हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएससी पार्ट 3 में बेसिस एंड डायमेंशन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर में। बेसिस इसका डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे। एनी सब सेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वी एफ इज फर्स्ट नंबर में एस इज इक्वल टू एल आई एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सेकेंड नंबर में है एवरी वेक्टर ऑफ v इज एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ s। इसको और में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एल एस और v इज इक्वल टू s1 x2 x3 टू टू xn। और इसको इस टाइप से द वेक्टर्स ऑफ s जनरेटेड द सेट v। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर एक बार नज़र डाल लीजिएगा क्वेश्चन बैंक पे। सो दैट द वेक्टर्स 1 1 0 0 1 2 एंड 0 0 1 फ्रॉम अ बेसिस ऑफ v3 आर। इसका सॉल्यूशन इस टाइप से है, आप लोग देखिए यहाँ पे और समझिए इसको अच्छा से। E1 इज इक्वल टू 1 1 0, E2 इज इक्वल टू और यहाँ पे E3 इज इक्वल टू मान लिए। तब हम लोग ऑल्सो लेट E1 प्लस B2 प्लस C E3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे E1 के जगह पे E1 का वैल्यू, E2 के जगह पे E2 और E3 के जगह पे E3 का वैल्यू पुट करके यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व किया। तो A1 इज इक्वल टू 0, B1 इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 0 आया है। Therefore the vectors E1 E2 E3 is linearly independent remains to show that the given vectors generated V3 are, if it enough to show that any vector x is equal to x1 x2 x3 of V3 R can be expressed as a linearly combination x is equal to Le1 Me2 and E3 where L M N R scalar है of the vector given। we have x is equal to Le1 Me2 and E3। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे E1 E2 और E3 का वैल्यू पुट किए तो यहाँ पे L का वैल्यू आया x1 और L प्लस एम इज इक्वल टू x2 2m प्लस n इज इक्वल टू x3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 2 और 3 ले लिए। तब फ्रॉम 1 एंड 2 से m इज इक्वल टू हम लोग का वैल्यू आया है x2 माइनस x1, इक्वेशन 4 इसको ले लिए। फिर हम लोग फ्रॉम 3 एंड 4 वी हैव n इज इक्वल टू x3 माइनस 2m इज इक्वल टू x3 माइनस 2 x2 प्लस 2 x1, हेंस x इज इक्वल टू x1 E1 प्लस x2 माइनस x1 E2 प्लस x3 माइनस 2 x2 प्लस 2 x1 E3। देयरफॉर वेक्टर्स E1 E2 E3 जनरेटेड V3, thus E1 E2 E3 फ्रॉम अ बेसिस ऑफ वेक्टर R। आई होप स्टूडेंट ये थ्योरम आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ नोट देखेंगे। एनी वेक्टर स्पेस में हैव मोर देन वन बेसिस, ठीक है। एनी कोई भी वेक्टर स्पेस में मोर देन फर्स्ट वन बेसिस से वो बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेकेंड नंबर, फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे हम लोग। सो दैट द वेक्टर्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 और V3 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड दे फ्रॉम बेसिस ऑफ V3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से है एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इफ U1 U2 U3 इज अ बेसिस ऑफ R Q R then show that U1 plus U2 U2 plus U3 and U3 plus U1 is also basis of R3R। तो हम लोग ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके लाइएगा और मुझे कमेंट में बोलिएगा। जिससे भी सॉल्व हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बोलिएगा।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे है, लेट E1 इज इक्वल टू इतना, E2 और E3 हम लोग मान लिए, फिर ऑल्सो लेट A U1 प्लस B E2 प्लस C E3 इज इक्वल टू 0 और A इंटू E1 E2 और E3 का वैल्यू पुट कर दिए तो A1 इज इक्वल टू 0, B1 इज इक्वल टू 0 एंड C1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे लैंग्वेज है जो आप लोग देख सकते हैं। Therefore the vector C1 E2 E3 linearly independent है। remains to show that क्या शो करना है, vectors generated V3 are, it is enough to show that any vectors x is equal to x1 x2 x3 of V3 can be expressed as a linearly combination x is equal to Le1 Me2 Ne3 where L M N are scalar of the given vectors। फिर उसी तरह से जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन है, L इज इक्वल टू x1 M इज इक्वल टू x2 एंड N इज इक्वल टू x3, हेंस x इज इक्वल टू इतना आया। देयरफॉर द वेक्टर्स E1 E2 E3 जनरेटेड V3 दस E1 E2 E3 फ्रॉम अ बेसिस ऑफ V3। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। यहाँ तक इसका सॉल्यूशन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी ये E1 E2 और E3 मान लेंगे। फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसे ही इस पे भी हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन 1 2 और इक्वेशन 3 ले लिए फ्रॉम 1 एंड 2, A इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे 1 एंड 3 ले लिए तो C इज इक्वल टू 0, यानी A B C का वैल्यू हम लोग का 0 आ गया। Therefore the vectors E1 E2 E3 is linearly independent, remains to show that the given vectors generated V3 are। फिर यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू L E1 M E2 N E3 वैल्यू पुट किए। यहाँ से L प्लस M इज इक्वल टू x1 M इज इक्वल टू x2 L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू x3 आया और इसको हम लोग इक्वेशन 1 2 3 मान लिए। फिर यहाँ पे हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 से L का वैल्यू N का वैल्यू, तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग x इज इक्वल टू L E1 M E2 N E3 ले लिए थे, तो यहाँ पे इस सब का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए और यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए है। हम भी पूरी कोशिश में हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी पेपर कंप्लीट करें ताकि एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।